आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि समतापी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ईटी तथा रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ईएस में क्या संबंध है। संबंध के रूप में हमें विकल्प में दिए हुए हैं उनके मान ईटी बराबर गामा ईएस, ईएस बराबर गामा ईटी, ईटी बराबर गामा अनुपात ईएस या ईएस बराबर गामा का वर्ग ईटी के रूप में हमें ये मान दिए हुए हैं। सबसे पहले आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को ही हम समझ लें तो उनके अनुसार हम समतापी स्थिति और रुद्धोष्म स्थिति को समझ पाएंगे। तो देखिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होती है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, इसे हम ये बोल पाते हैं कि प्रत्यास्थता का गुण यदि हम किसी एकांक आयतन के रूप में देखें तो हम उसे प्रत्यास्थता के रूप में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। देखिए इसे सामान्यतः किससे प्रस्तुत किया जाता है, इसे के से प्रस्तुत किया जाता है, जिसका मान क्या होता है। यदि हम गैसों के रूप में यदि इसकी चर्चा हो रही है तो गैस में हम देखेंगे कि उसके दाब में कितना परिवर्तन हुआ है, किसके कारण से, आयतन में होने वाले परिवर्तन के कारण। तो आयतन में होने वाले परिवर्तन को यदि हमने उसमें आयतनिक विकृति के रूप में देखा तो डेल वी अनुपात वी के रूप में हम इसे प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होती क्या है। देखिए किसी गैस में हम उसके दाब में कुछ इस तरह परिवर्तन करें जिससे कि उसके आयतन में एक नियत परिवर्तन हो, तो उसके अनुपात को या उसके एक गुण के मान को हम अंक के रूप में यदि लिखें तो उसे हम बोलते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। देखिए हमारे पास दो स्थितियां प्रश्न में दी गई हैं कि दो स्थितियां हैं तो ये गैसों के लिए होंगी। तो गैसों में यदि हमें देखना है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतापी स्थिति पर, समतापी स्थिति, और दूसरा होता है यहाँ पर दूसरी स्थिति जो प्रश्नानुसार हमें दिया है रुद्धोष्म स्थिति। रुद्धोष्म स्थिति, अब दोनों स्थितियों के गुण क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। कि देखिए गैसों में उनके आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान यदि हम ताप के नियत होने पर देखें तो यदि दोनों स्थितियों पर यदि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हम देखते हैं कि यदि उसके दाब में परिवर्तन किया जाए, किसी गैस के दाब में इस प्रकार का परिवर्तन जैसे कि आयतन में परिवर्तन हो और वो कौन सी स्थिति पर हो, और वह स्थिति नियत ताप पर होती है जहाँ ताप का मान यहाँ पर नियत होता है, तो हम उसे कहते हैं समतापी स्थिति। और दूसरी स्थिति पर जब गैसों के दाब में इस प्रकार का परिवर्तन कि आयतन के परिवर्तन होने से वो प्रक्रम यदि पूर्ण होती है तो गैसों में उनकी प्रत्यास्थता बदलती है। किस आधार पर, यदि उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण शून्य हो। ठीक है, ऊष्मा का स्थानांतरण शून्य हो तो उस स्थिति पर जहां ऊष्मा स्थानांतरित नहीं हो पाएगी या रूपांतरित नहीं हो पाएगी, ऊष्मा का संचार नियत रहता है, तो हम उसे बोलते हैं रुद्धोष्म स्थिति। तो इन्हीं स्थितियों के संगत हम बोलते हैं समतापी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता। तो पहले तो हम समझ लें कि समतापी प्रत्यास्थता गुणांक या समतापी आयतनिक प्रत्यास्थता गुणांक क्या होती है। अब जब दाब के साथ, देखिए दाब के साथ यदि हमें किसी गैस के लिए उसके आयतन में परिवर्तन करें तो आयतन में परिवर्तन डेल वी, ठीक है, साथ साथ दाब में परिवर्तन के साथ गैस के आयतन में यदि परिवर्तन किया जाता है और यह परिवर्तन नियत ताप पर होता है, नियत ताप पर, जहाँ ताप का मान नियत हो, तो हम उस स्थिति पर गैसों के परिवर्तन में उनकी प्रत्यास्थता को, गैसों की प्रत्यास्थता जो होती है, गैसों की प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता हमेशा हम किस गुण से लेते हैं, उनमें उत्पन्न हुए प्रतिबल और विकृति के रूप में, प्रतिबल एवं उनमें विकृति के रूप में। तो यदि समतापी प्रक्रम में उन पे प्रतिबल और विकृति का अनुपात जो होता है वो गैसों की प्रत्यास्थता बताती है। तो समतापी स्थिति में यदि प्रत्यास्थता होती है, गैसों की प्रत्यास्थता में परिवर्तन, तो हम उसे बोलते हैं समतापी प्रत्यास्थता में परिवर्तन, जिसे प्रस्तुत किया जाता है ईटी से। अब इसका मान हम देखते हैं कि गैस में जो समतापी प्रत्यास्थता होती है उसके प्रारंभिक दाब, ईटी जो है उस गैस के प्रारंभिक दाब के बराबर होती है, प्रारंभिक दाब। इसे किस प्रकार लिखा जाएगा, ईटी हम बोल देंगे गैस का प्रारंभिक दाब यदि पी है तो हमने पी से ले लिया, यह है समतापी प्रत्यास्थता गुणांक। इसी तरह यदि हम देखें कि दूसरी स्थिति क्या है, रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक। देखिए रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक या रुद्धोष्म आयतनिक प्रत्यास्थता गुणांक, इसे किससे प्रस्तुत किया जाता है, ई एस से प्रस्तुत किया जाता है। इसे हम किस प्रकार से समझे, यदि कोई गैस है, गैस के लिए उसके प्रारंभिक दाब को पी से यदि व्यक्त किया गया है, अब दाब में हम कुछ इस तरह का परिवर्तन करें, किस आधार पर, आयतन में परिवर्तन के आधार पर। आयतन में परिवर्तन के आधार पर यदि गैस के दाब में परिवर्तन किया जाता है, इस प्रकार के परिवर्तन में यदि ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा ना तो यहाँ से, ऊष्मा ना तो निकाय से बाहर जा सकती है,
ना ही ऊष्मा बाहर से निकाय के अंदर प्रवेश कर सकती है। इस प्रकार ऊष्मा का स्थानांतरण या परिवर्तन जो है वो शून्य होता है, तो वो स्थिति रुद्धोष्म प्रत्यास्थता की स्थिति कहलाती है। इस प्रकार रुद्धोष्म परिवर्तन की अवस्था में गैस की प्रत्यास्थता को रुद्धोष्म प्रत्यास्थता कहते हैं। इसे किससे प्रस्तुत किया जाता है? ES से प्रस्तुत किया जाता है। अब यदि किसी गैस की रुद्धोष्म प्रत्यास्थता होती क्या है? रुद्धोष्म प्रत्यास्थता किसी गैस की उस यहाँ पर विशिष्ट ऊष्माओं के अनुपात जिसे हम गामा से प्रस्तुत करते हैं और गैस के प्रारंभिक दाब के गुणनफल के बराबर होती है। तो हमने यह भी देख लिया कि रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक इस प्रकार क्या होता है। रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक गामा जो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात होता है और प्रारंभिक दाब के गुणनफल के बराबर होता है। इस प्रकार हमें दो स्थितियां इनकी मिली, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम दोनों को देखते हैं। तो देखिए दाब के मान हमें किस प्रकार मिलेंगे। यदि दाब के मान दोनों पर बराबर हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो प्रारंभिक दाब के रूप में हम समतापी प्रत्यास्थता गुणांक और रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक को किस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 एवं 2 से इसे क्या लिखा जाएगा, ये बनता है P के रूप में ET और यहाँ पर बराबर लिखेंगे तो ES अनुपात गामा के रूप में। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, ES का मान कितना मिलता है, रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक का मान गामा ET के बराबर। ठीक है, यह संबंध हमें मिल गया। अब इसी संबंध को यदि हम देखते हैं विकल्पों के रूप में, तो ES यहाँ पर गामा ET के रूप में प्रस्तुत है। तो विकल्प B जो होगा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा, जो समतापी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक के बीच संबंध स्थापित करता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।